वो ये भी बताता है कि मेरी मृत्यु तब तक नहीं हुई थी जब तक मेरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं मरा। कि वो सारी चीज़ें सुन रहा था, तुम रो रही थी, चीकू रो रहा था, डॉक्टर मेरा जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे, या डॉक्टर जो बातें बोल रहे थे वो मैं सब सुन पा रहा था। अपने शरीर को वो हिला नहीं पाता क्योंकि जो ब्लैक मैजिक का जो असर था वो उसके ऊपर हावी हो चुका था। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद मेरी तो रूह कांप गई। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने आज से कुछ साल पहले सुनाई थी और ये कहानी बंगाल यानी कोलकाता की है। ये कहानी मेरी मम्मी जी के बचपन की है, जो उनके आस पड़ोस यानी मोहल्ले की थी, जिसके होने के बाद कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक उस मोहल्ले में एक डर का साया जो है वो फैला हुआ था। एक डर का माहौल बन चुका था वहाँ पर। तो ये कहानी जब मेरी मम्मी जी ने मुझे सुनाई आज से कुछ साल पहले, तो सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो ये कहानी कोलकाता यानी बंगाल की है। वहाँ पर एक लड़का और लड़की बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, और लड़का जो था वो बिहार से बिलोंग करता था और लड़की जो थी वो कोलकाता की थी। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं और इन दोनों का प्यार भी बढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आता है जब लड़की के घर वाले उसकी शादी कराने लग जाते हैं, लेकिन लड़का जो था वो उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। दोनों ही डिसाइड करते हैं कि ये बात हम अपने घर पे बता देते हैं। जब दोनों इस बात को अपने अपने घर बताते हैं तो दोनों के घर वाले सरासर इनकार कर देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए वो ये फैसला करते हैं कि हमें भाग कर शादी करनी होगी। वो दोनों भाग कर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अपने अपने घर से उनका रिश्ता टूट जाता है। कुछ साल वो बाहर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। कुछ साल के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो चीकू रखते हैं, और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते जाते हैं। लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ख़राब थी कि ये लोग सही से जीवन यापन कर नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। तो लड़की अपने घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है लड़की, तो वो अपने घर पे कॉल करती है और बोलती है कि मुझे कुछ मदद चाहिए, लेकिन लड़की के घर वाले उसको देने से इनकार कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद करीब 12-13 साल बाद लड़का जो है एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस काफ़ी ग्रो भी होने लग जाता है, और कुछ ही सालों में वो काफ़ी अमीर बन जाते हैं। अब इनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे, जिसकी वजह से लड़की के घर वाले जो होते हैं वो उसको, मतलब पैसे का एक ऐसा लालच था उनके मन में कि वो अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक साजिश भी चल रही थी उनके दिमाग में, जिसको उन्हें अंजाम देना था। लड़की को ये बात समझ नहीं आती और धीरे धीरे उसका अपने घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक लड़की के घर वाले लड़की को अपने घर बुलाते हैं और उस लड़की को कुछ खाने की चीज़ में काला जादू करके यानी कि ब्लैक मैजिक करके दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको अपने पति को खिला देना। लड़की को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि मेरे परिवार का प्यार है, तो वो जाके अपने पति को इसे खिला देती है और वहीं से उनका बुरा वक्त शुरू होने लग जाता है। अब धीरे धीरे लड़की की तबीयत जो थी वो ख़राब होने लग जाती है, लड़का बीमार होने लग जाता है और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बीमारी हाथ नहीं लगती। लेकिन इनका जो माइंड था वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को लेके बिल्कुल नेगेटिव थॉट था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये लोग इन सब चीज़ों में पढ़ते भी नहीं हैं और डॉक्टर वगैरह को दिखाते रहते हैं। लेकिन बीमारी जो थी वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लग रही थी और इसी तरीके से करते करते लड़का काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब इनका बचना मुश्किल है। और कुछ महीने बीतते हैं कि एक दिन अचानक से वो लड़का मर जाता है। लेकिन अपनी दिल की तसल्ली के लिए लड़की जो है उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, वहाँ पर काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो है नहीं बचता। आखिर में डॉक्टर्स बॉडी का पोस्टमार्टम करके उस लड़की को उसकी बॉडी दे देते हैं और धीरे धीरे वो लड़की चीज़ों को भूलना शुरू कर देती है। और आखिर में कुछ ऐसा होता है जो उस लड़की की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल था। उसका बेटा चीकू, जो कि अब 13 से 14 साल का हो चुका था, उसके ऊपर उसके पिताजी का साया आ जाता है, यानी कि आत्मा आ जाती है। और वो जो जो चीज़ें बताती है उसको सुनने के बाद वो लड़की इतना रोती है, इतना रोती है कि मतलब वो सुनने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। जिसके ऊपर अपने पिताजी का साया यानी कि आत्मा आ गई थी। वो बताता है कि किस तरह से डॉक्टर जब उसका इलाज कर रहे थे तब वो सारी चीज़ें सुन रहा था और देख रहा था, लेकिन वो
अपने शरीर को वो हिला नहीं पाता, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक का जो असर था वो उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो बताता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी वो सारी चीज़ें सुन रहा था। तुम रो रही थी, चीकू रो रहा था, डॉक्टर मेरा जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे, या डॉक्टर जो बातें बोल रहे थे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था और ना मेरे मुंह से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो ये भी बताता है कि मेरी मृत्यु तब तक नहीं हुई थी जब तक मेरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं मरा। ये सुनने के बाद लड़की इतना रोती है कि मतलब बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, बहुत रोती है। और वो बोलता है कि अगर आप मुझे समय रहते किसी ऐसे तांत्रिक बाबा के पास अगर लेकर जाती तो हो सकता है कि मैं बच जाता। और ये सुनने के बाद तो मेरी बिल्कुल रूह कांप गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।